सोचो एक लड़की जो एक सुपरस्टार की बीवी है, उसके पास नाम है, शोहरत है, पैसा है, फिर भी उसने एक नए बिजनेस जीरो से शुरू करने का डिसीजन लिया। एक ऐसी इंडस्ट्री में एंटर किया जहां उसका कोई बैकग्राउंड नहीं था, जहां लोग उसे सिर्फ एक सेलिब्रिटी के वाइफ के तौर पे जानते थे, लेकिन उसने अपनी पहचान एक बिजनेस वुमेन के रूप में बनाई। ये कहानी है गौरी खान की, जो एक स्टार वाइफ से इंडिया की सबसे बड़ी डिमांडेड इंटीरियर डिजाइनर्स में से एक बन गए। और सोचो, अगर एक सेलिब्रिटी वाइफ को भी इंटीरियर डिजाइनिंग बिजनेस में एंट्री लेने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा, तो एक आम इंटीरियर डिजाइनर के लिए कितना टफ होगा क्लाइंट्स का ट्रस्ट जीतना, प्रोजेक्ट लाना, कंपटीशन से अलग दिखना और एक सक्सेसफुल ब्रांड बिल्ड करना। ये सब सिर्फ टैलेंट से नहीं होता, इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रैटेजी है, एक पावरफुल मार्केटिंग प्लान होता है और एक सॉलिड एग्जीक्यूशन होता है। दुनिया में दो तरीके के इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, एक वो जो क्लाइंट्स का वेट करते रहते हैं और दूसरे वो जो क्लाइंट्स खुद ढूंढने का सिस्टम बना लेते हैं। आपको किस कैटेगरी में आना है? अगर आप सोचे कि मुझे तो बस अपने काम पे ध्यान देना है, क्लाइंट्स अपने आप आएंगे, तो भूल जाओ। इवन द बेस्ट डिजाइनर्स नीड टू सेल देयर वर्क स्मार्टली। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है केली वेस्लर, जो आज एक ग्लोबल लग्जरी इंटीरियर डिजाइनर है, पर उनका जर्नी भी छोटी प्रोजेक्ट से शुरू हुआ था। 1990s में जब केली एक छोटी सी डिजाइनर थी, तब उनको कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था। उन्होंने एक आउट ऑफ द बॉक्स स्ट्रेटेजी सोची। वो छोटी बुटीक होटल्स और अपकमिंग बिजनेसेस के लिए काम करने लगे। एग्जांपल के लिए श्रुति अग्रवाल एक बैंगलोर बेस्ड डिजाइनर सिर्फ हाई बजट क्लाइंट्स ढूंढ रहे थे, पर जब कोई 10 से 15 लाख का प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो उन्होंने एक नया तरीका सोचा। 5,000 का ऑनलाइन इंटीरियर कंसल्टेशन लॉन्च किया। जो लोग 10 लाख का इंटीरियर नहीं करा सकते, वो छोटी सर्विसेज लेने लगे और उन्हीं में से 30% लोग बड़े में फुल प्रोजेक्ट के लिए ऑन बोर्ड हो गए। ये स्मार्ट स्ट्रेटेजी है। अब एक और बड़ा प्रॉब्लम, क्लाइंट्स मिल गए पर पेमेंट और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन का क्या? आपने किसी तरह से क्लाइंट अट्रैक्ट कर लिया, वो इम्प्रेस्ड भी हो गए, और जब बात पेमेंट की आई तो क्लाइंट बजट कट करने लगते हैं या फिर पेमेंट्स डिले होने लगती है। और सबसे बड़ा नाइटमेयर, जब क्लाइंट्स का काम कर दिया पर पैसे नहीं मिले। ये प्रॉब्लम सिर्फ नए इंटीरियर डिजाइनर्स की नहीं, बल्कि एस्टैब्लिश्ड डिजाइनर्स भी इससे परेशान होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है और सक्सेसफुल इंटीरियर डिजाइनर्स ने इससे कैसे डील किया?